दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेले गए मुकाबले में जो हुआ उसने पूरे आईपीएल को हिलाकर रख दिया। मैदान पर चौकों छक्कों की ऐसी बारिश हुई जिसे देखकर फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक तरफ बल्लेबाज गेंदबाजों को बेरहमी से पीट रहे थे तो दूसरी तरफ मैच में ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने आखिरी ओवर तक हर किसी की धड़कनें बढ़ा दी। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी एमएस धोनी के फैन हैं तो कमेंट में थाला जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 63वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने हैं। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आए और चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर से अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने मुकेश चौधरी की गेंदों पर लगातार चौके जड़ दिए। कभी पॉइंट के ऊपर से कट शॉट तो कभी डीप मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का। अभिषेक हर दिशा में रन बरसा रहे थे। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने मैथ्यू शॉट की गेंदों पर शानदार पुल और कवर ड्राइव लगाए। पावर प्ले में सनराइजर्स हैदराबाद ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 6 ओवर में 85 रन बना दिए। चेन्नई के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 25 गेंदों में 45 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा लगातार बड़े शॉट खेलते रहे। हालांकि 7वें ओवर में चेन्नई को पहली सफलता मिली जब ट्रेविस हेड बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। इसके बाद कप्तान ईशान किशन मैदान पर आए, लेकिन वह ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार विकेट गिरने के बाद कुछ देर के लिए हैदराबाद की रन गति धीमी जरूर हुई, लेकिन अभिषेक शर्मा दूसरी तरफ पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। अभिषेक ने सिर्फ 23 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम उनकी बल्लेबाजी देखकर झूम उठा। उन्होंने नूर अहमद और जेमी ओवर्टन जैसे गेंदबाजों पर भी कोई रहम नहीं दिखाया। खासकर 8वें ओवर में अभिषेक ने लगातार 2 छक्के जड़कर मैच का मोमेंटम फिर से हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया। हालांकि अभिषेक शर्मा ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और सिर्फ 28 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 7 चौके और 5 लंबे छक्के शामिल रहे, लेकिन तब तक वह चेन्नई के गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ चुके थे। इसके बाद मैदान पर आए अनुभवी बल्लेबाज हेनरिक क्लासन और उन्होंने आते ही अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी शुरू कर दी। क्लासन ने स्पिनरों को निशाना बनाते हुए लगातार बड़े शॉट लगाए। उन्होंने नूर अहमद की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया तो वहीं गुरजपनीत सिंह की गेंदों पर लगातार चौके जड़ दिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार रेड्डी ने भी तेजी से रन बनाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच तेज साझेदारी हुई जिसने हैदराबाद को 200 रन के करीब पहुंचा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने सिर्फ 14 गेंदों में 27 रन बनाए, जबकि क्लासन लगातार चेन्नई के गेंदबाजों की धुनाई करते रहे। डेथ ओवरों में सलील अरोड़ा और लियाम लिविंगस्टोन ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। लिविंगस्टोन ने आते ही जेमी ओवर्टन की गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया, जबकि सलील अरोड़ा ने लगातार 2 चौके लगाकर रन गति को और तेज कर दिया। हेनरिक क्लासन ने सिर्फ 42 गेंदों में शानदार 72 रन ठोक दिए, जिसमें 7 चौके और 3 लंबे छक्के शामिल रहे। उनकी इस विस्फोटक पारी ने सनराइजर्स हैदराबाद को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अंतिम ओवरों में चेन्नई के गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज लगातार बड़े शॉट खेलते रहे और निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 213 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अंशुल कंबोज सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। वहीं मुकेश चौधरी और जेमी ओवर्टन को 2-2 विकेट मिले। लेकिन इस मुकाबले में सबसे ज्यादा चर्चा अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासन की तूफानी बल्लेबाजी की रही, जिन्होंने चौकों छक्कों की बारिश कर चेन्नई के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। 214 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में हुई। मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की जोड़ी उतरी और दोनों बल्लेबाजों ने आते ही सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले ही ओवर से चेन्नई के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलते नजर आए। संजू सैमसन ने शुरुआत में ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने ईशान मलिंगा की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया।
दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ बेहद क्लासिकल अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। कभी कवर ड्राइव तो कभी फ्लिक शॉट, ऋतुराज हर दिशा में रन बटोरते नजर आए। हालांकि दूसरे ओवर में चेन्नई को पहला झटका लगा जब संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए, लेकिन इसके बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा और उन्होंने आते ही मैच का रंग बदल दिया। कार्तिक ने अभिषेक शर्मा और प्रफुल्ल हिंगे जैसे गेंदबाजों पर लगातार चौके जड़ दिए। पावर प्ले में चेन्नई सुपर किंग्स ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 6 ओवर में 78 रन बना दिए। कार्तिक शर्मा खास तौर पर बेहद खतरनाक नजर आए। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 30 रन ठोक दिए। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ भी तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन 5वें ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ी सफलता मिली जब ऋतुराज गायकवाड़ 19 रन बनाकर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद कार्तिक शर्मा भी शानदार पारी खेलने के बाद पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने के बाद कुछ देर के लिए चेन्नई की रन गति धीमी पड़ गई। इसके बाद मैदान पर आए मैथ्यू शॉट और सरफराज खान। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालना शुरू किया। मैथ्यू शॉट ने स्पिनरों के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और लगातार गैप में शॉट लगाए। वहीं सरफराज खान ने भी आक्रामक अंदाज अपनाते हुए कुछ बेहतरीन चौके लगाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच अहम साझेदारी हुई जिसने चेन्नई को मैच में बनाए रखा। मैथ्यू शॉट ने धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए और शिवांग कुमार की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। दूसरी तरफ सरफराज खान ने भी ईशान मलिंगा की गेंद पर शानदार पुल शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री के पार जाकर गिरा। 10वें ओवर तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट पर 112 रन हो चुका था और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक बना हुआ था। लेकिन इसके बाद सनराइजर्स ने शानदार वापसी की। ईशान मलिंगा ने लगातार 2 विकेट लेकर चेन्नई को दबाव में डाल दिया। पहले सरफराज खान 25 रन बनाकर आउट हुए और फिर डेवॉल्ट ब्रेविस भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह सनराइजर्स हैदराबाद की पकड़ में चला गया है, लेकिन तभी मैदान पर मौजूद शिवम दुबे ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मुकाबले का रुख बदल दिया। दुबे ने आते ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर लगातार छक्का और चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ मैथ्यू शॉट भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और चेन्नई की उम्मीदों को जिंदा रखा। हालांकि 15वें ओवर में मैथ्यू शॉट बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। इसके बाद चेन्नई का स्कोर 6 विकेट पर 148 रन हो गया और मैच पूरी तरह फंसता नजर आने लगा। अब चेन्नई को अंतिम 5 ओवरों में 66 रन चाहिए थे। शिवम दुबे दूसरी तरफ लगातार बड़े शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 17वें ओवर में वह भी महत्वपूर्ण समय पर आउट हो गए। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए शांत हो गया। इसके बाद मैदान पर आए जेमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज। दोनों बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। ओवर्टन ने प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर मैच का दबाव थोड़ा कम किया। दूसरी तरफ अंशुल कंबोज भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने शिवांग कुमार की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों तक पहुंच चुका था। चेन्नई को जीत के लिए 12 गेंदों में 24 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने लगातार चौका और छक्का जड़कर मैच को पूरी तरह चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 9 रन चाहिए थे। गेंदबाजी के लिए आए ईशान मलिंगा। पहली गेंद पर अंशुल कंबोज ने शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 2 रन आए। तीसरी गेंद पर ओवर्टन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरी ओवर में रोमांचक अंदाज में लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम ने 19 ओवर 5 गेंद में 8 विकेट खोकर 215 रन बना दिए और मुकाबला 2 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस रोमांचक जीत के हीरो रहे जेमी ओवर्टन और अंशुल कंबोज, जिन्होंने दबाव भरे समय में शानदार बल्लेबाजी की। वहीं शिवम दुबे और मैथ्यू शॉट की महत्वपूर्ण पारियों ने भी चेन्नई की जीत की नींव रखी। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने टूर्नामेंट में शानदार वापसी करते हुए अपने फैंस को जश्न मनाने का बड़ा मौका दे दिया।